हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सिंगल बार चार्ट। काफ़ी कॉमनली आज क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, बट इसके क्वेश्चंस इजी होते हैं। आज अपन इस टॉपिक पे जो सबसे कॉमनली आज क्वेश्चंस है एग्ज़ाम में उनको करेंगे और जो इसके बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आज की जो हमारी आउटलाइन है वो इस प्रकार है। सबसे पहले अपन लोग करेंगे डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद यूजेस देखेंगे सिंगल बार चार्ट के, कुछ एग्जाम्पल्स जो एग्ज़ाम्स में आते हैं क्वेश्चंस उनको करेंगे और एंड में प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आप लोगों को हेल्प करेगा ये असेस करने में कि आपको टॉपिक आया है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं सिंगल बार चार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन, अ बार चार्ट इज़ अ ग्राफ विथ रेक्टेंगुलर बार्स और कॉलम्स। तो बार चार्ट ऐसा ग्राफ होता है जिसमें रेक्टेंगुलर बार होते हैं या फिर कॉलम होते हैं, है ना। ये आप एक डायग्राम देख सकते हो आपके राइट में जहाँ आपको बार चार्ट, सिंगल बार चार्ट दिख रहा है, ठीक है। इसके यूजेस देखते हैं अपन। ये दो चीज़ों के में काम आता है। एक है टू शो ट्रेंड ओवर अ गिवन पीरियड, है ना, कि कोई वैल्यू अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में ये थी तो ओवर द ईयर्स वो कैसे वेरी करी ये हमें पता चलता है। और दूसरा उसका यूज़ है टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज। डिफरेंट कैटेगरीज अगर किसी चीज़ की हैं तो उनको ये आप क्विकली विजुअली कंपेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ हमें एक चार्ट दिया हुआ है जो हमें एवरेज ईयरली रेनफॉल बता रहा है एक सिटी में ओवर द पीरियड 2010 टू 2014, ठीक है। और ये जो एवरेज रेनफॉल है काय में दी हुई है हमें इंचेस में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द पीरियड 2010 टू 14। ये रहा 2010, यहाँ से लेके 2014 तक का हमसे क्या मांग रहा है ये एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल क्या हो जाएगा, सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो सम में क्या क्या आ जाएंगे अपने पास, 40 प्लस 33 प्लस 45 प्लस 39 प्लस 48, है ना। जो 5 साल है हमारे पास उन सब की वैल्यूज़ आ गई अपॉन एन कितना है अपने पास 5 है, 10 11 12 13 14 5 ईयर्स है। ये आ जाएगा 205 अपॉन 5 जो आ जाएगा 41। 41 क्या यूनिट है हमारी, इंचेस। तो एवरेज रेनफॉल पे एक कॉमन क्वेश्चन बनता है एवरेज रेनफॉल पे या एवरेज किसी भी चीज़ का डीआई में। ये रहा पहला। क्लियर आप लोगों को। तो अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द परसेंट डिक्रीज इन रेनफॉल फ्रॉम 2012 टू 2013, ठीक है ना। तो 2012 कहाँ है, एक सेकंड, 2012 ये रहा, 2013 ये रहा, है ना। यहाँ से यहाँ कितना डिक्रीज हुआ है ये हमसे पूछा है। 2012 2013 ये हो गई 45, ये है 39। बेसिक से अगर जाए तो कैसे करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, ठीक। फाइनल वैल्यू कितनी है 2013 की 39 माइनस 45 2012 की इनिशियल वैल्यू जो अपनी बेंचमार्क वैल्यू है जिसके रिस्पेक्ट में अपने को देखना है कि डिक्रीज या इंक्रीज हुआ, है ना, वो हमेशा नीचे आता है। यहाँ पे वो 2012 है और ये आ जाएगा नीचे 2012 की वैल्यू इंटू 100, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये रहेगी 13.33%, है ना। और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 39 माइनस 45 करेंगे तो माइनस साइन आएगा। माइनस साइन क्या बता रहा है हमें कि डिक्रीज हो रही है।
है ना। ये हो गया हमारा बेसिक मेथड। बट अगर एग्ज़ाम में हम करें तो हम बहुत फास्ट कर सकते हैं। कैसे? चेंज जो भी था वो यहाँ आ जाएगा ऊपर -6 का, ठीक है, अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी है अपनी 45 इंटू 100। इसको भी जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, -13.33% का डिक्रीज, है ना। तो अपन ने बेसिक से भी देख लिया और एग्जाम में कैसे करेंगे ये भी देख लिया। अब चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज। पिछला क्वेश्चन था डिक्रीज का, ये क्वेश्चन है इंक्रीज का। तो 2011 से 2012 तक कितना इंक्रीज हुआ परसेंटेज में। 2011 ये रहा, 2012 ये रहा हमारा इंक्रीज। तो लिख लें यहाँ पे ईयर्स पहले अपन 2011 2012। यहाँ पे वैल्यू थी 33, यहाँ पे वैल्यू है 45। बेसिक्स अगर आपको बेसिक्स से देखना हो तो यहाँ लिख दिया मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल वैल्यू थी 45 2012 में, इनिशियल वैल्यू थी 33 2011 में, अपॉन हमारी रेफरेंस वैल्यू क्या थी 2011 की, इनिशियल वैल्यू वो थी 33 इंटू 100, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36.36% का इंक्रीज। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। और एग्ज़ाम में अगर करना होगा हम तो कैसे करेंगे, दोनों वैल्यू लिख ली इस तरीके से, कितने का इंक्रीज़ हुआ 12 का, कितने पे 33 पे इनिशियल वैल्यू, बस इसको सॉल्व कर लोगे आंसर यही मिलेगा 36.36% का इंक्रीज, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेनफॉल इन 2014 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द पीरियड 2010 to 14। व्हाट परसेंटेज ऑफ के बाद जो भी चीज़ आती है, जो भी वैल्यू आती है वो डिनोमिनेटर में जाती है ना, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर में जाती है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल हमने अभी कुछ ही देर पहले निकाला था, कितनी थी वो हमारी 2010 से लेके 2014 तक की एवरेज रेनफॉल हमने निकाली थी 41 इंचेस, है ना। अब पूछना है कि द रेनफॉल इन 2014, ये रही 2014 की रेनफॉल कितनी थी 48। तो रेनफॉल 2014 में कितनी हुई 48। तो क्या पूछ रहे हैं, रेनफॉल इन 2014 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज रेनफॉल। तो व्हाट परसेंट के बाद वाली चीज़ कहाँ आएगी डिनोमिनेटर में, और वो कौन सी है ये। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका 48 अपॉन 41 इंटू 100। ये व्हाट परसेंटेज ऑफ इस तरीके से हमारा निकलेगा, जो आएगा 117.07%। यही हमारा आंसर है ना। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ, ये आपको अगर चीज़ समझना हो तो आप परसेंटेज टॉपिक में जाके उस सीरीज़ को, प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हो, वहाँ पे ये सभी बेसिक चीज़ें कवर्ड है, जो डीआई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो बहुत कॉमनली आज क्वेश्चंस हैं, यही सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल 5 देखते हैं। व्हाट वाज द ओवरऑल परसेंट इंक्रीज इन रेनफॉल फ्रॉम 2010 to 2014। ओवरऑल परसेंट इंक्रीज पूछ रहा है, वो कहाँ से, 2010 से 2014 के बीच। एक वैल्यू यहाँ से पहुँचे हम सीधे यहाँ, बीच की वैल्यूज़ को इग्नोर करना है, ध्यान रखना है ना। हर कॉन्जिक्यूटिव ईयर की इंक्रीज या डिक्रीज निकालने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ओवरऑल पूछ रहा है वो आपसे। इसका मतलब क्या है, 2010 में आपकी कुछ वैल्यू थी, उसके बाद सीधे 2014 में आपकी कुछ वैल्यू है, इसमें वो परसेंट चेंज या इंक्रीज यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो 2010 2014 यहाँ थी वैल्यू 40, ये रही 2010 में 40, 2014 में कितनी थी 48। बेसिक से करें तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। फाइनल वैल्यू हो गई 48, इनिशियल वैल्यू हो गई 40 अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी थी 40 इंटू 100। यह आ जाएगा 8/40, जो होता है 1/5, जो हो जाएगा 20%।
और यहाँ से अगर करें एग्ज़ाम में फास्ट अगर करना हो, जिसको आता हो बेसिक, तो वो सीधे ये कर सकता है कि 8/40 इंटू 100। 8/40 हमें पता है 1/5 होता है ना, और 1/5 फ्रैक्शन हमें पता है कितना होता है 20%। ये रहा हमारा आंसर। 20% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कहाँ से कहाँ तक, 2010 से 2014 के बीच में। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द परसेंटेज राइज या फिर फॉल इन रेनफॉल वॉज मैक्सिमम ओवर द प्रीवियस ईयर। तो ऐसा कौन सा ईयर था इन सभी में से जिसमें परसेंट राइज या फॉल, मतलब चेंज की बात कर रहा है। राइज या फॉल का क्या मतलब है कि चेंज की बात कर रहा है, कि जो परसेंट चेंज आया था, है ना, भले वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो मैक्सिमम रहा प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो परसेंट चेंज कैसे निकलेगा, चेंज इन वैल्यू अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें चाहिए यहाँ पे, न्यूमरेटर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और डिनोमिनेटर कम से कम चाहिए, तभी ये जो आपका परसेंटेज है ये आपको मैक्सिमम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। न्यूमरेटर ज़्यादा से ज़्यादा और डिनोमिनेटर कम से कम, तभी आपका जो ओवरऑल फ्रैक्शन है या परसेंटेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा आपको। तो अब चेक करते हैं अपन, पहले ये 2 ईयर, फिर इन 2 को कंसीडर करेंगे, फिर इन 2 को और फिर इन 2 को। ठीक है ना, तो 2010 और 11 के बीच में हम देख लें कि ये जो डिफरेंस है कितने का है, 7 का है ना, और इनिशियल वैल्यू कितनी है 40। साइन को भी अपन कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ वैल्यू पे फोकस करते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। फिर यहाँ से यहाँ आप देख रहे हो ये बहुत स्टीप है ना, कितने का गैप है 12 का, और इनिशियल वैल्यू कितनी है 33। फिर आगे देखें 6 का गैप है या चेंज बोलो, और इनिशियल वैल्यू है 45। फिर आगे चलते हैं, यहाँ से यहाँ 9 का डिफरेंस है और इनिशियल वैल्यू है 39। ये सभी फ्रैक्शन में इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, है ना, बट सिंप्लिसिटी के लिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब हमें कंपेयर करना है कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, कौन सा परसेंटेज यहाँ पे सबसे बड़ा है। तो जहाँ पे भी चेंज जो है सबसे ज़्यादा हो, और मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा से ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर कम से कम हो, तो चेक करते हैं। पहले इन 2 को चेक करते हैं। इन 2 में आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर इसका ज़्यादा है 12 और डिनोमिनेटर भी इसका छोटा है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, है ना। इसको हम क्रॉस करने के बजाय, ताकि आपको वैल्यू दिखती रहे, नीचे ही कट कर देते हैं, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर 6 था, इधर हो गया 12, तो न्यूमरेटर इधर ज़्यादा है ना, और डिनोमिनेटर भी इधर छोटा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर 12 ज़्यादा है और डिनोमिनेटर भी इसका 33 छोटा है, उधर न्यूमरेटर भी छोटा है 9 और डिनोमिनेटर भी बड़ा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ये जो था हमारा कौन सा वाला 2011 से लेके 2012 के बीच जो चेंज था वो सबसे ज़्यादा था, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द परसेंटेज राइज स्लैश फॉल इन रेनफॉल वॉज मैक्सिमम ओवर द प्रीवियस ईयर। तो 2012 में जो परसेंटेज था चेंज वो सबसे ज़्यादा था 2011 के मुकाबले, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2012 हमारा आंसर है। किसके रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा था, 2011 के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा था, है ना। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में किस साल सबसे ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो ये वाला हमारा आंसर है 2012। 2011 के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ, फ्रैक्शन कंपेयर किया, हमारा आंसर आ गया सीधे। ठीक है, इसी के साथ अपन बढ़ते हैं आगे। तो सिंगल बार चार्ट के हमने बेसिक क्वेश्चंस देख लिए हैं, है ना। अब जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करने का टाइम है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब आप लोगों को करने हैं,
ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे आपके आंसर बताने हैं और फिर मुझे बताना कि आपने जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से कितने करेक्ट किए। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। तो आज का अपना कोड देखते हैं, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। कई बार हम लोग कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं और बीच में कहीं ना कहीं भटक जाते हैं या रुक जाते हैं। तो हमें अगर कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट किया है तो जब तक अपने ऊपर गर्व नहीं हो हमें रुकना नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।